हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिक मैथ्स। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बेसिक मैथ्स के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। बच्चों, जब तक हमारा मैथ्स का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हम मैथ्स के आगे के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व नहीं कर पाएंगे, और ना ही बच्चों हम मैथ्स के जो आगे की कॉन्सेप्ट है उनको हम समझ पाएंगे। इसलिए बच्चों, हमारा मैथ्स का जो बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, यदि आप अपना मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो बच्चों आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे कि बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है, ये मैथ्स का बेसिक क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए आपको दिया है 15/3 का 2/5 कितना होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बच्चों, जब इस क्वेश्चन को वो देखते हैं तो देखकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन में हमको पूछा क्या गया है। उनको ये तो मालूम है 15/3 यानी कि 15 में 3 का भाग देना है, लेकिन आगे की जो लाइन है का 2/5 कितना होगा, ये बच्चों के समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या होता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये तो मालूम होता है कि का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी वो इस प्रकार के क्वेश्चन को गलत सोल्व करते हैं। बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो कि इस प्रकार के क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर देते हैं। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा मैथ्स का बेसिक क्वेश्चन है, और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका कॉन्सेप्ट हमको पता होना बहुत जरूरी है। अब बच्चे इसको कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए बच्चे क्या करते हैं, 15/3 उनको मालूम है यहां पर 15 में हमको 3 का भाग देना है, तो वो क्या करते हैं 15/3। इसका मतलब ये हुआ कि 15 में हमें 3 का भाग देना है। ओके, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहां पर आकर फंसते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि भी उनको यह तो मालूम होता है कि 15 के अंदर हमको 3 का भाग देना है, तो वो 15 के अंदर 3 का भाग दे देते हैं। अब ये जो लाइन है का 2/5 कितना होगा, ये उनके समझ में नहीं आता है। तो फिर वो क्या करते हैं, सर को पूछते हैं सर इस का मतलब क्या होता है। तो सर उनको बताते हैं भाई का मतलब मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। तो वो समझ जाते हैं हाँ हमको अब गुणा करना है। तो वो और जिन बच्चों को मालूम होता है का मतलब क्या होता है तो वो तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो फिर वो क्या करते हैं, यहां पर ये गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, और आगे लिख देते हैं 2/5। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये भिन्न वाला गुणा हो गया है, और बच्चों को भिन्न वाला गुणा भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको भिन्न का गुणा भी नहीं आता है। और जिन बच्चों को भिन्न का गुणा आता है तो वो फिर क्या करते हैं, इसको ऐसे काटते हैं। 3 से 15 को काटते हैं 5 मरतबा, और 5 से इस 5 को काट देते हैं। बराबर कितना आता है 2। उन बच्चों का आंसर आता है। ठीक है, तो ये जो आंसर आया है बच्चों, ये बिल्कुल ही गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमारा है इसको हम इस प्रकार सॉल्व नहीं करेंगे। तो फिर सर जी कैसे करेंगे, अभी आपने ही तो बताया था 15 के अंदर 3 का भाग दिया जाएगा, क्योंकि ये भाग का चिन्ह है। तो 15 के अंदर 3 का भाग दिया गया है, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा। तो यहां पर 2/5 का गुणा किया गया है। तो 15 में 3 का भाग दिया, भाग 5 मरतबा गया, तो 5 गुणा 2/5 को काटेंगे तो ये 2 ही आंसर आएगा। आंसर तो बिल्कुल सही आ रहा है, और आप कह रहे हैं सर जी ये आंसर गलत है। हाँ बच्चों, ये आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं किया जाएगा। ये जो आपका का आया है ये क्या है बच्चों, आपको बोर्ड मास का नियम तो मालूम होगा। बोर्ड मास का रूल्स क्या कहता है, क्या होता है बोर्ड मास का नियम, क्या होता है बोर्ड मास का रूल्स, मैं आपको बताता हूं बच्चों। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास का रूल्स क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बोर्ड मास, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी बोर्ड मास का नियम मालूम नहीं है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम बोर्ड मास को ही देखते हैं। BODMAS, यह है बच्चों बोर्ड मास। जहां पर ये जो बी आपको दिया है ना, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट मालूम है बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए ये आपको दिया ओ, और ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ, और इसे हिंदी में कहते हैं का, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे कि आपको आपके इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है का, यानी इसको इंग्लिश में हम ऑफ कहते हैं और हिंदी में इसको हम का कहते हैं। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर आपको दिया देखिए ये डी का मतलब होता है बच्चों डिवीजन, यानी कि भाग, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है ये भाग। ठीक है, एम का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। अब देखिए यहां पर ऑफ हिंदी में का, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, और यहां पर भी इसका मतलब मल्टीप्लाई है। लेकिन बच्चों दोनों में फर्क है, ये साधारण मल्टीप्लाई है और ये ऑफ या का वाला मल्टीप्लाई है। ठीक है,
फिर आता है ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़, और एस का मतलब होता है घटाव यानी कि सबट्रैक्शन। आगे बात समझ में। जब आपको किसी क्वेश्चन में इस प्रकार ब्रैकेट या का, भाग, गुणा, जोड़, घटाव मिक्स में दे दिया जाए, एक साथ दे दिया जाए, तो फिर आपको उस क्वेश्चन को इस क्रम में सोल्व करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा यदि आपको ब्रैकेट दिया गया है तो। और ब्रैकेट में भी देखो ये लाइन से जो आपको नजर आ रही है इसको हम कहते हैं रेखा ब्रैकेट, और सबसे पहले इसी को ही सोल्व किया जाता है। उसके बाद में छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर ये बड़ा ब्रैकेट। और जब आप क्वेश्चन के अंदर ऑफ देखो, यानी इंग्लिश में ऑफ दिया हुआ हो या हिंदी में का दिया हुआ हो, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी उन दोनों संख्याओं को हमें गुणा करना है। ठीक है। उसके बाद में नंबर आता है बच्चों डिवीजन, यानी कि भाग यदि आपको दिया गया है तो भाग करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर जोड़ करना है और फिर घटाव करना है। ठीक है। अब हमारा ये जो क्वेश्चन हमको दिया है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए बच्चे इस प्रकार सोल्व करते हैं, और बोर्ड मास के नियम लगा करके इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं। हमारा क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्वेश्चन उतारते हैं 15 भाग ये 3, फिर का ये का 2/5, ये 2/5 कितना होगा, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है। और का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो देखिए 15 भाग 3, का मतलब ये गुणा, और ये हो जाएगा आपका 2/5। ओके। अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए हमने 15 के अंदर 3 का भाग दिया था, लेकिन यहां पर हम 3 का भाग 15 के अंदर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे सर जी, इसलिए नहीं देंगे बच्चों, यहां पर देखिए ऑफ का मतलब का, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहां पर देखिए भाग, तो भाग से पहले जो नंबर आता है वो का आता है, यानी हमें को का को सोल्व करना पड़ेगा। ये जो मल्टीप्लाई वाला चिन्ह है ये का चिन्ह है, तो पहले इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा, ना कि भाग वाली संख्या को। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये गुणा का चिन्ह किन के बीच में है, मैंने आपको क्या बताया, जब आपको ऑफ या का दे दिया जाए तो उन दोनों संख्याओं को आपस में पहले गुणा किया जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का पहले गुणा किया जाएगा बच्चों, 3 गुणा 2/5 है ना, इन दोनों का आपस में पहले गुणा किया जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है। फिर भाग 3 और 2 को गुणा कर लो तो हो जाएगा 6/5। आ गई बात समझ में। अब क्या करेंगे, अब 15 के अंदर 6/5 का आप आराम से भाग दे सकते हो। तो कैसे देंगे, देखिए जब किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं तो उसको हम गुणा में चेंज कर देंगे। जब इसको हम गुणा में चेंज करेंगे, 6/5 का भाग 15 में देते हैं ना, तो इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 6 आपका नीचे आ जाएगा। इस प्रकार 15 गुणा 5/, ये 6 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखिए इसको 5, इसको 3 से काट दो, 5 3 15, इसको 3 से काट दो 2 मरतबा। अब 5 और 5 को गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 5 उड़ी 25/2। ठीक है। इसको आप और आगे सोल्व करना चाहते हो तो इसको आप आगे और सोल्व कर सकते हो, यानी कि 2 का भाग आप 25 के अंदर दे दो तो ये हो जाएगा बराबर 12 सही 1/2 आपका प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ना कि इसका आंसर ये 2 आएगा। आ गई बात समझ में बच्चों। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, जो कि मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, इनका कॉन्सेप्ट हमको पता होना बहुत जरूरी है। जब तक हमको इन प्रकार के क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तब तक बच्चों आप यकीन मानिए आप मैथ्स के आगे के क्वेश्चन किसी भी हाल में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथ्स का आप कोई सा भी क्वेश्चन ले लो आपको इस प्रकार बीच बीच में कॉन्सेप्ट आएंगे ही आएंगे। जब आपको इनका कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो आप आगे के जो क्वेश्चन है उनको बिल्कुल किसी भी हाल में सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। 2 + 3, ऊपर आपको ये रेखा दी गई है, भाग 4 का 3 + 5 कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। यहां पर आपको दिया 2 + 3, ऊपर देखिए ये रेखा दी गई है ना, तो ये क्या है, ये आपका रेखा ब्रैकेट है। यहां पर देखिए बोर्ड मास के नियम में ऊपर जो रेखा है इसको हम रेखा ब्रैकेट कहते हैं। तो जो ये 2 + 3 है ये रेखा ब्रैकेट के अंदर बंद संख्या है। फिर आपको दिया भाग, फिर का, और 3 + 5 का मान कितना होगा। तो देखिए इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, इस रेखा ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे। का को पहले सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि रेखा ब्रैकेट का नंबर का से पहले आता है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए 2 और 3 को आप जोड़ लो तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है। फिर ये भाग 4
और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 5। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखिए 5 के अंदर 4 का भाग पहले नहीं देंगे, क्योंकि यहां पर देखिए का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये का मतलब मल्टीप्लाई, और का की जो वरीयता है वो भाग से ऊपर है, तो पहले का वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा। तो यहां पर का वाली संख्या कौन सी हुई बच्चों, देखो 4 और 3 के बीच में ये गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5, फिर भाग 4 और 3 को गुणा कीजिए तो आ जाएगा आपका ये 12, फिर प्लस ये 5। अब क्या करेंगे, अब देखिए पहले भाग को सोल्व करेंगे, क्योंकि भाग का जो नंबर आता है वो इस जोड़ से ऊपर आता है, जोड़ को बाद में करेंगे, फिर पहले भाग वाली संख्या को सोल्व करेंगे। तो भाग वाली संख्या कौन सी है, ये दोनों आपकी भाग वाली संख्या है, यानी कि 5 के अंदर 12 का भाग देना है। तो ये हो जाएगा बच्चों 5/12 प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहां पर 5 के नीचे आप 1 लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आप इन दोनों का क्रॉस गुणा कर लो, यानी कि 1 को 5 से गुणा कर लो और 12 को 5 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा आपका, या फिर दोनों का आप एलसीएम ले लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 का 5, यहां हम लिख देंगे 5, फिर प्लस 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 12 5 60, यहां हम लिख देंगे 60, और बट्टे में आ जाएगा आपका ये 12। आ गई बात समझ में, भाई हमने 12 का एलसीएम लिया, ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया, 12 आ गया। अब 12 का भाग 12 में देंगे तो भाग एक बार जाएगा ना, और 1 5 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। 1 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार ही भाग जाएगा, और 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 12 5 60। ओके, अब आप क्या करो, 60 और 5 को जोड़ लो, तो हो जाएगा आपका 65/12 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 12 का भाग 65 के अंदर दे दो, भाग जाएगा आपका 12 5 60, 5 मरतबा, ठीक है, पीछे रह जाएंगे 5, तो 5 सही 5/12 आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों। 2 + 3 ऊपर रेखा ब्रैकेट दिए है, भाग 4 का 3 + 5 कितना होगा, 5 सही 5/12, 12 5 60 और 5 65/12, ये 65/12। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, 5 का 2 + 3 भाग 2 कितना होगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहां देखिए आपको दिया है 5 का, ठीक है, फिर 2 + 3 भाग 2 कितना होगा। तो बोर्ड मास रूल्स में देखिए आपको पहले का दिया है, तो सबसे पहले का को सोल्व करेंगे, क्योंकि यहां पर देखो का है, प्लस है और भाग है, ये 3 चीजें आपको दी है, तो तीनों चीजों में सबसे पहले ऊपर कौन सा आता है, ये ऑफ यानी कि का है, तो पहले इसको सोल्व किया जाएगा, उसके बाद में नंबर आता है भाग का, उसके बाद में नंबर आएगा आपका जोड़ का, ठीक है। तो यहां देखिए हमारा जो क्वेश्चन है 5 का, ठीक है, 2 + 3 और भाग दिया आपका ये 2, ये हमारा क्वेश्चन। तो पहले देखिए 5 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, 2 + 3 और भाग 2, तो 5 गुणा 2, यानी कि पहले ये दोनों संख्या आपकी सोल्व की जाएगी, ठीक है। तो 5 को 2 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा 10, ठीक है, फिर है प्लस 3 भाग 2, अब भाग वाली संख्या सोल्व की जाएगी, तो भाग वाली संख्या कौन सी आपकी, देखो ये दोनों आपकी भाग वाली संख्या है, यानी कि 3 के अंदर 2 का भाग दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 10, ये प्लस का चिन्ह, 3 के अंदर 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है। अब देखिए 10 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो आप 10 के बट्टे में 1 लगा दो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब इनका क्रॉस गुणा कर लो, 2 को 10 से गुणा कर लो, 1 को 3 से गुणा कर लो, और बट्टे में आप 2 लगा दो। क्यों, क्योंकि क्रॉस गुणा करने का मतलब हुआ कि 1 और 2 का एलसीएम ही हमने लिया है, ठीक है। तो 2 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 20, यहां लिखता हूं मैं, आ गया आपका ये 20, ठीक है। 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, तो प्लस लगा करके यहां लिख दो आप ये 3, और बट्टे में आ जाएगा आपका ये 2, ये बट्टे में 2, 20 और 3 को जोड़ लो तो हो जाएगा बच्चों आपका 23/2, और बराबर क्या हो जाएगा आपका, भाग कितनी बार जाएगा, 11 मरतबा, तो 11 सही 1/2 आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का। आ गई बात समझ में, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 60/6 भाग 6 का 1/6 कितना होगा।
इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? कुछ भी नहीं है, जैसे कि हमने हमारे पिछले 3 क्वेश्चनों को सोल्व किया था उसी प्रकार हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहां पर देखिए आपको क्या दिया है, 60/6 दिया है, ठीक है। फिर आपको दिया है ये भाग, फिर आपको दिया है ये का, फिर आपको 1/6 कितना होगा ये आपको दिया है। तो सबसे पहले क्या सोल्व किया जाएगा, पहले का सोल्व किया जाएगा, फिर भाग वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा, उसके बाद में मल्टीप्लाई, फिर जोड़, फिर घटा वाली संख्या को सोल्व किया जाता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है, इसे आप सोल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आए, कुछ भी आंसर आए बच्चों, उसे आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।